जो हमारा इंडिया का ईवी सेक्टर है, इंडिया का जो ईवी सेक्टर है, वहां पे हम कहाँ पे मतलब पोजीशन बना सकते हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। और ईवी में क्या दिक्कत है कि कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन सकता है ज्यादा, दिक्कत का सोल्यूशन है कि नहीं, वो सब थोड़ा देखते हैं अभी। पहले जो ईवी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है रेयर आर्थ मैग्नेट। ओके, रेयर आर्थ मैग्नेट, ये मतलब एक केमिकल्स का रहता है, केमिकल्स, 13 केमिकल्स का। ओके, तो इसका ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 90% जो प्रोसेसिंग, जो केमिकल्स बनने के बाद जो प्रोसेसिंग आता है, उसका कंट्रोल चाइना के पास है। ओके, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी बन रहा है तो उसका प्रोसेसिंग का कंट्रोल चाइना के पास ही है। ओके, और चाइना ने कुछ ऐसा पॉलिसी लाया है कि यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है, मतलब जो न्यू एक्सपोर्ट का रूल है उनका, जानबूझकर उन्होंने स्लो डाउन कर दिया है। ओके, एक्सपोर्ट में। तो इस वजह से जो यूरोप में ईवी, जो मोबाइल्स का, मतलब सॉरी, ईवी का जो ऑटोमोबाइल्स का जो फैक्ट्री है, वो सब शट डाउन हो रहा है। ओके, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना सप्लाई ही नहीं कर रहा है, जो एक दिक्कत की बात है। इंडिया के लिए भी दिक्कत की बात है, लेकिन इंडिया बायलैटरली, मतलब इंडिया, जापान, ये लोग बात कर रहे हैं चाइना से कि कैसे सप्लाई बढ़ सकता है। उसके बाद इंडिया जो मतलब पहले से ही जो रेयर अर्थ मैग्नेट उसका रिसाइकिल यूज कर रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्री से भी, जहां से भी मतलब इम्पोर्ट हो सकता है, वो भी चल रहा है अभी। तो ये थोड़ा मतलब दिक्कत है, लेकिन ये भी सॉल्व हो सकता है। ओके, उसके बाद जो कंपनी मेरे को अच्छा लग रहा है अभी, वो है अमर राजा बैटरी। ओके, अमर राजा बैटरी थोड़ा चीप वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। अगर आप सब फाइनेंशियल हम देखेंगे तो ये थोड़ा चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और ये अभी अच्छा लग रहा है अमर राजा बैटरी। इसका मतलब कोर बिजनेस है जो लीड एसिड्स बैटरी, और इंडिया में टॉप मोस्ट है लीड एसिड्स बैटरी में। ऑटोमोबाइल्स में एमरॉन बोल के इसका जो कंपनी है, एमरॉन, पता भी होगा आप सबको, वहां पे भी मतलब लीडिंग है। ओके, ऑटो सेक्टर में मारुति, टाटा मोटर्स, hyundai, ओसोका, इनका मतलब क्लाइंट्स है। ओके, उसके बाद इंडस्ट्री में भी मतलब इनका बिजनेस है, इंडस्ट्री में भी। और इंडस्ट्री में भी मेनली ये लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में इनका ज्यादा एक्सपांशन है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर 1-1.5 साल से थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पे नहीं है, 15 to 20% डाउन पे है, और स्लो डाउन हो गया है ज्यादा, मतलब नीड नहीं पड़ रहा है बैटरी रिसाइकिल का, इसलिए इनका रेवेन्यू थोड़ा डाउन हो गया है। और इंडस्ट्री में टेलीकॉम के अलावा इनका मतलब डाटा सेंटर और यूपीएस में भी ये एक्सपांशन कर रहे हैं। तो डाटा सेंटर्स का ग्रोथ इंडिया में अभी बहुत है, मतलब बढ़ रहा है ग्रोथ। तो जो टेलीकॉम में लॉस हो रहा है, ये दोनों थोड़ा मैनेज कर दे रहे हैं उसको। ओके, इनका और एक मतलब और एक बिजनेस नहीं है ट्रांसपोर्ट में, वो है एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी प्रोडक्शन में ये अपना बिजनेस एक्सपांड करने का सोच रहे हैं। मतलब एक प्लान 2027 से स्टार्ट होकर 2030 तक हो सकता है, एक चाइना के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के साथ। ओके, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। ओके, ये अगर इन लोगों ने कर दिया तो इन्वेस्टर के पैसे बहुत बन सकते हैं। ओके, तो एक पॉजिटिव बात है ये, मतलब मेनली लीड, लीड बैटरीज, उसके बाद एनर्जी स्टोरेज। ओके, यहाँ पे लोग काम कर सकते हैं इसमें। ओके, और इंडिया में जो एनर्जी का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 10 GW/आवर है। ओके, ये 100 जा सकता है, इंडिया में कंजम्पशन का 100 जा सकता है, पोटेंशियल है। ओके, और जो बैटरी है, जो मतलब लीड्स, जो बैटरीज बने इंडिया में भी 10 बिलियंस। ओके, ये 100 बिलियन का मार्केट, तो 10x का मार्केट है अभी भी। तो और भी बहुत कंपनियां अगर आएंगे भी तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। और मतलब 10x तो एक कंपनी तो नहीं ला जा सकता, बहुत सारे कंपनी बनेंगे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये सब पॉजिटिवनेस है।
और एक पॉजिटिवनेस भी है कि जो हमारा जी G7 नॉर्म्स रहता है सर, G7 नॉर्म्स, ओके, G7 नॉर्म्स है, सॉरी BS7 नॉर्म्स है ये, B7 बोल रहा हूँ आपको, BS7 नॉर्म्स, ओके, ये यूरो, ओके, मतलब जो यूरो स्टैंडर्ड में ये रूल पास हुआ है। ये रूल के अनुसार जो हमारा जो इंडिया में अभी जो मतलब जो पेट्रोल व्हीकल्स है, लाइक जो नॉन ईवी व्हीकल्स है, वो व्हीकल्स यूज नहीं हो सकते ये जो पॉलिसी के अंडर। तो उनका इंजन मतलब जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उनका, उनको कॉस्टिंग बहुत लग जाएगा जब न्यू व्हीकल्स लॉन्च करेंगे इस रूल के हिसाब से। तो जो नॉन ईवी व्हीकल्स है उनका प्राइस थोड़ा हायर रह सकता है, और ईवी व्हीकल्स का प्राइस थोड़ा डाउन रह सकता है एज कंपेयर करेंगे तो ईवी व्हीकल्स का यूजेस भी बढ़ सकता है इसी वजह से, और लोग एफर्ट भी कर सकते हैं तो बाय ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स, ओके। और ऑटोमोबाइल्स इसी वजह से प्रिपेरेशन भी है, और वो ईवी में कन्वर्ट कर रहे भी है सब, मतलब टीवीएस ईवी लॉन्च कर रहा है, टाटा मोटर्स ईवी लॉन्च कर रहा है, तो सब कंपनी ईवी लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे, ओके। तो ये मतलब लीड एसिड्स बैटरी में इनको बहुत सारे मतलब यूज पड़ सकता है फ्यूचर में, B7 नॉर्म्स की वजह से, ओके। तो ये हो गया उनका, इनका एक्सपोर्ट बाहर भी है, एमरॉन जो है एक्सपोर्ट 60 कंट्रीज में, ओके, गल्फ कंट्री में भी है, ओके, उसके बाद सिंगापुर मालয়েशिया सब में है, ओके। तो इनका एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा है। उसके बाद नेगेटिव क्या है कि रिलायंस, एक्साइड, ये भी इस मार्केट में थोड़ा घुस रहे हैं, और यहाँ पे एक पीएलआई रहता है, गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल रहता है, वहां पे इनका वेटेड लिस्ट पे है, लेकिन रिलायंस और एक्साइड को परमिशन ऑलरेडी मिल गया है, तो वो लोग पहले से ही फैक्ट्री वगैरह कुछ बना सकते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा रह सकता है यहाँ पे, ओके। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो इनका मतलब जो फैक्ट्री बनने वाला है, ओके, जो एक फैक्ट्री लोग बनाने वाले हैं चाइना के साथ मिलकर, वो 2027 या 30 में स्टार्ट नहीं होकर थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ा भी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्टार्ट हो गया तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, नहीं तो थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरी बात, जो रेयर अर्थ मैग्नेट, ये अगर सोल्यूशन अच्छा खासा हो गया तो अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब नहीं प्रॉब्लम रहेगा। पेयर कंपेरिजन में देखो इसका 20 है, ओके, 20p है, एक साइड का 41 है, तो अच्छा खासा मिल रहा है। बैलेंस शीट में भी एसेट्स भी अच्छा खासा मतलब है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, ओके, तो सब कुछ अच्छा ही है। चार्ट में भी देखेंगे तो अमर अभी 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो बैटरी सेक्टर में अगर डालना है पैसा, लाइक 100% अगर बैटरी मतलब जो पोजीशन आप इन्वेस्ट कर रहे हो 100% का, 80% अमर राजा में डालो, ओके, और 20% एक्साइड में डालो, ओके। तो उसको एकुमुलेशन के हिसाब से, सपोर्ट लेवल के हिसाब से बाय करते रहो, ओके। 20% एक्साइड में, 80% अमर राजा बैटरी, ओके। तो ये भी कोई उसी हिसाब से प्लान करो।